नमस्कार। कल हम सब सुलेख का सैद्धांतिक रूप से विश्लेषण समझ गए थे कि सुलेख आवश्यक क्यों है। महात्मा गांधी की जो उक्ति है कि सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है, उस सुलेख को हम भैया बहनों में, वास्तव में भैया बहनों के अंदर सुलेख के प्रति समर्पण और सुलेख का भाव कैसे जागृत हो, या हम जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है उस अवस्था के शिशु को जब हम सुलेख के लिए प्रेरित करेंगे, मूलभूत चीज़ें उसको कहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और क्या प्रारंभ करके हमको जो है सुलेख उसका ठीक करना है, जिससे वो ये जान जाए कि वास्तव में अगर इस प्रक्रिया को हम ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से इस अभ्यास से हमारा सुलेख ठीक हो सकता है। सर्वप्रथम हम छोटे शिशु को करते क्या है, छोटे शिशु को सर्वप्रथम जब हम कॉपी पे ले आते हैं या पटरी पे लिखना सिखाते हैं या उसको स्लेट पे लिखना सिखाते हैं, पहले उसको बालू में उंगली उसकी घुमाना ताकि वो उंगली उसके मूवमेंट में आ जाए कि सुलेख कैसे उसका ठीक होगा। सर्वप्रथम हम उसके उपरांत जब उसको पेंसिल देते हैं या कलम देते हैं तो पेंसिल दे करके, कलम दे करके और उसकी अभ्यास पुस्तिका पर या उसके स्लेट पर या उसकी पटरी पर सर्वप्रथम हम करते क्या हैं कि उसको एक सीधी और ये पड़ी लाइन खींचने का अभ्यास कराते हैं। प्रयास, छोटा शिशु है, इसने तो इस पड़ी लाइन को खींचने में उसका आकर्षण भी होता है और बढ़िया से खींचता है। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क को एकाग्र करना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में ही उस पड़ी लाइन को खींचे। कुछ दिनों के इस अभ्यास के उपरांत हम फिर उससे सीधा खड़ी लाइन खींचने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैंने सुलेख के लिए परसों ही बताया था कि हम सीधे, मेरी रेखा सीधी, अर्थात ये अगर सीधी रेखा होगी तो सीधी रेखा खींचना देखने में तो बहुत आसान है कि हम खींच लेते हैं, किंतु शिशु का यह अभ्यास कि वो सीधी रेखा और ऊपर और नीचे की दोनों रेखाओं को मिला करके अगर वो खींच ले जाता है, ये एक दिन का अभ्यास नहीं, अनवरत अभ्यास अगर 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन करा दिया जाए तो बच्चा ये पड़ी लाइन और फिर इस खड़ी लाइन को सीधा सीधा खींचने लगेगा। लाइन से लाइन को मिला करके वो जब खींचेगा तो उसका सुलेख आगे चल करके इन लाइनों को खींचने में नहीं समझ में आएगा कि वो सुलेख बना रहा है। फिर उसी तरह से इसी सीधी लाइन को हम तिरछी लाइनों में खींचवाना शुरू करते हैं। 4 दिन, 5 दिन एक अभ्यास अगर हो जाए, ऐसे इसकी लाइन को खींचना, हाथ उसका चलने लगेगा भैया का या उस बालक का। उसी तरह इसी लाइन का उल्टा, पहले हम दाएं से बाएं खींचते थे, फिर बाएं से दाएं खींचना शुरू कर देंगे और 1-5 दिन का अभ्यास। फिर उसी तरह ये उल्टा सी, ये लग रहा होगा कि उल्टा सी बनाने का उपयोग क्या है, किंतु इसको उल्टा सी या बच्चे को आकर्षण देने के लिए हम उल्टा चूल्हा भी इसको कह करके उस बच्चे का अभ्यास कराएंगे। अगर 5 दिन फिर सीधा चूल्हा, और उसके बाद फिर इसी 2 लाइन में हम उसको गोला बनाना बताते हैं। और गोला बनाने के बाद फिर भैया बहनों इस प्रकार से अगर यह 5 दिन एक एक चीज़ का अभ्यास 5 दिन अगर हम करते हैं तो ये 1 माह का केवल सुलेख का, कैसे हमारा सुलेख ठीक होगा, निश्चित रूप से ये हमारे लिए अच्छा होगा, सुलेख हमारा बढ़िया हो जाएगा। और इसी को आज पहली चीज़ सुलेख कैसे ठीक होगा बता करके मैं कल सुलेख में स्वरों को कैसे लिखेंगे, कल प्रथम चरण स्वर और द्वितीय चरण में हम सुलेख में व्यंजन के जो लिखावट है या व्यंजन बनाने का जो सुलेख का स्वरूप है उसका आप सबके समक्ष रखेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के इस विषय से हमारा सुलेख, आप सभी भैया बहनों का सुलेख निश्चित रूप से ठीक ही होगा। और हम सुलेख जैसे एक शिक्षा का ज़रूरी अंग है, सुलेख हमारी सिद्धता को प्रदर्शित करेगा। इतनी सी बात कहते हुए मैं आज आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भारत, जय संस्कृति।